my students, I am your teacher PK Tiwari and you are watching PK Tiwari chemistry classes. आज हम लोग आइसोमेरिज्म का लेक्चर 12 पढ़ने जा रहे हैं। आज का क्लास बहुत ही स्पेशल है, इसे ध्यान से देखेंगे। इसका असाइनमेंट जो होगा वह भी काफी इंटरेस्टिंग है। आज के क्लास से आपको पता चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और लेवल के बारे में आपका। तो शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कुमुलेटेड अल्केन्स, या उसे ही हम कहें क्या, कोमुलेंस। तो पहले यह बात आपको क्लियर कर दें कि कुमुलेटेड अल्केन्स हम किसे कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए अल्केन्स जो है वह 3 तरह का होता है: कंजुगेटेड अल्केन्स, कुमुलेटेड अल्केन्स एंड आइसोलेटेड अल्केन्स। कुमुलेटेड, कंजुगेटेड, आइसोलेटेड। सभी का कैसे कैसे है डेफिनेशन, एक बार थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। कंजुगेटेड का मतलब होता है ऐसा अल्केन्स जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होता है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे अल्टरनेट होगा आपका। कुमुलेटेड हम ऐसा पढ़ेंगे, कुमुलेटेड उसे कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस होता है, कहीं भी गैप नहीं होता है आपका, कॉन्सेक्यूटिव होता है, लगातार होता है। और तीसरा जो है आइसोलेटेड अल्केन्स, उसमें कोई डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट आपका नहीं होता है, जहां मन तहां होता है। तो इसके पहले जो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे थे उसमें कंजुगेटेड का बताया गया था, जो इसके पहले वाला जस्ट लेक्चर था आपका, उसी का यह पार्ट यहां पर होने जा रहा है कुमुलेटेड अल्केन्स के बारे में। तो यह थोड़ा स्पेशल केस है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। तो कुमुलेटेड अल्केन्स का ही दूसरा नाम क्या है, कुमुलेंस। ध्यान दीजिएगा। अब कुमुलेंस जो होता है या कुमुलेटेड अल्केन्स जो होता है यह 2 तरह का होता है। एक ऐसा होता है जिसमें ऑड नंबर C डबल बॉन्ड C होता है, और एक ऐसा होता है जिसमें इवन नंबर C डबल बॉन्ड C होता है। 2 तरह के कुमुलेटेड अल्केन्स है, यानी कि कुमुलेंस है। एक ऑड नंबर है और एक आपका कैसा है, इवन नंबर है। रूल यहां यह कहता है कि इवन नंबर अगर डबल बॉन्ड है वहां, तो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है। और अगर ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, तो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है आपका। तो सवाल तो यह भी है कि इवन नंबर में क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, और ऑड नंबर में क्यों होता है आपका। ऑड नंबर में होता है, इवन नंबर में नहीं होता है। तो इसका जो रीजन है उसका नाम है प्लेनरिटी। हमने क्या कहा, प्लेनरिटी, यानी मॉलिक्यूल का प्लेनर होना और नॉन प्लेनर होना। तो इस पर हम ज्यादा समय देना हम नहीं चाह रहे हैं कि कौन प्लेनर होगा और कौन क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। हाँ, आज एक नया बात आपको बता रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लेनर वाले ज्योमेट्री में होता है। हमने क्या कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहां होता है जहां प्लेनर वाले ज्योमेट्री में होता है। अब उससे ज्यादा उसका चर्चा हम यहां नहीं करेंगे, मात्र हम लोग इस चीज से काम चलाएंगे कि डबल बॉन्ड ऑड है कि डबल बॉन्ड क्या है आपका, इवन है। तो शुरू करते हैं, और जैसे जैसे केस आपको बताते हैं वैसे वैसे सीखना है,
क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, टॉपिक का नाम है कुमुलेटेड अल्केन्स। कुमुलेटेड अल्केन्स को ही हम लोग कुमुलेंस कहते हैं। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। पहले तो यह देख लें कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कहां है। तो एक डबल बॉन्ड यहां है, ध्यान देंगे आप, और एक डबल बॉन्ड यहां है। तो यहां डबल बॉन्ड का जो संख्या है वह कितना हुआ, 2 हुआ। तो इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेंटर भी कह सकते हैं। यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेंटर्स यहां नहीं बन रहा है। बस ये याद रखिएगा कि अगर इवन नंबर हुआ तो वहां पर नहीं होगा। तो इट डज नॉट शो जियो आइसोमर्स, यानी इस तरह के कंपाउंड में जियो आइसोमर्स क्या है आपका, नहीं होगा। अब यहां से शुरू कर रहे हैं ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। यहां तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, पहले तो यह समझे कि ऑड कहां है। तो बहुत ध्यान से, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड, यानी कि यहां का जो डबल बॉन्ड का संख्या है वह कितना है आपका, 3 है। यहां जो डबल बॉन्ड है उसका जो नंबर है वह कितना है, 3 है। तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या करेगा, ये शो करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अब यहां से यह बताना है कि कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा। यह सीखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का क्या रूल है। तो करना क्या है, थोड़ा ध्यान से यहां समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो लगातार 3 डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख रहे हैं, आपको करना क्या है, इस पूरे तीनों डबल बॉन्ड को हम लोगों को एक डबल बॉन्ड मान लेना है। यह बात तो कंफर्म है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होगा यह CH3 और हाइड्रोजन की वजह से होगा, जो सिस ट्रांस होता था। CH3 और H की वजह से होगा आपका, CH3 एक साइड होगा तो सिस होगा, अदरवाइज ट्रांस होगा। तो इस पूरे तीनों डबल बॉन्ड को हम लोग यहां एक डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। एक डबल बॉन्ड हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इस पूरे ये जो बॉक्स में डॉट आपको दिए हैं, इसे हम एक डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। यानी कि यहां पर n का वैल्यू कितना है आपका, 1 है। n का वैल्यू कितना है, 1 है। और सब्स्टिट्यूशन कैसा है, तो सिमिलर है। इधर से भी हम जा रहे हैं तो 2 ही पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, और इधर से भी जा रहे हैं तो 2 ही पर है। तो यह सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड का केस है, जो इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया है। यानी यह टॉपिक तभी समझ में आएगा जो 11 लेक्चर आपका कमांड में होगा आपका, तभी यह समझ में आएगा, नहीं तो यह टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड एक डबल बॉन्ड, तो n का वैल्यू यानी कि 1 है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो वैल्यू होगा वो 2 के पावर क्या होगा, n होगा। 2 के पावर n, तो 2 के पावर 1 होगा तो कितना होगा, 2 होगा। वही एक बनेगा सिस और एक बनेगा क्या, ट्रांस। थोड़ा सा यहां पर एक और लाइन कहना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि सर आप तो यह जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे ये तो डिसिमिलर सब्स्टिट्यूटेड के लिए था। यह जो फॉर्मूला है यहां, यह तो डिसिमिलर सब्स्टिट्यूटेड के लिए है था आपका, और आप फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड के लिए। तो एक नया बात आपको और बताने जा रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड का संख्या 1 है, अगर डबल बॉन्ड का संख्या 1 है, तो वहां डिसिमिलर हो चाहे सिमिलर हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही लगेगा, 2 टू द पावर क्या है आपका, n। अगर डबल बॉन्ड का संख्या 1 है तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा आपका। तो ये हमने आपको बताया 2 के पावर n, तो 2 ही आइसोमर्स होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर तरह का यहां पर हम आपको केस करवाएंगे। तो इसमें अब पूछ रहा है कि आप हमें बताएं कि कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा।
और कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ध्यान देंगे आपका। तो देखिए इस डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, इस डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका होगा, और यहां डबल बॉन्ड दोनों आ गया है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, तो यहां 3 डबल बॉन्ड है और एक और डबल बॉन्ड यहां पर आ गया है। तो देख रहे हैं यहां पर, तो 3 डबल बॉन्ड है यहां। तो वही काम करिए कि यहां से आपको करना क्या है कि इस पूरे सिस्टम को मान लेना है एक डबल बॉन्ड, यानी कि यह भी जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है उस जगह को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेंटर, यानी उसे हम जीआईसी के नाम से जानेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेंटर यानी जीआईसी आपका वहां पर। तो यहां भी होगा और यहां भी होगा, यानी एक तरह से यहां n का वैल्यू अगर लिखा जाए तो 2 होगा। इस पूरे को मान लेना है एक डबल बॉन्ड, तो ये 2 है। हाँ, इधर से भी गए तो 2 ही पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से भी हम गए तो 2 ही पर डबल बॉन्ड है। अब n का संख्या 2 है, यह आपका इवन है, और दूसरी बात कि सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड है और इवन है। तो आप याद करिए पिछले वाले लेक्चर से कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का संख्या कितना होगा, 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n/2 माइनस क्या 1। याद करिए -12 लिखते थे कब, ऑड वाले केस में, और -1 लिखते थे आप कब, इवन वाले केस में। तो 2 के पावर 2 - 1 ये सॉल्व करिएगा तो ये 2 आएगा, और यहां सॉल्व करिएगा तो 1 आएगा 3। यानी इस कंपाउंड से कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, तो यहां पर 3 आइसोमर्स क्या है बनाए जा सकते हैं आपका। तो इसे ध्यान में आप रखेंगे, इसे चाहें तो देख लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए समझेंगे। कुमुलेंस का केस हो रहा है, ध्यान देंगे यहां पर। अब जैसे एक एग्जांपल यहां से ऐसा दे दिया गया, थोड़ा इसे समझेंगे। जैसे मान लें कि CH2 डबल बॉन्ड है और ये CH है, और यहां से CH है, और फिर यहां से CH डबल बॉन्ड, और C है डबल बॉन्ड CH है, क्लियर है। डबल बॉन्ड यहां बीच में, फिर एक यह हो गया, और फिर यहां से ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, और C है, ध्यान से, और डबल बॉन्ड आपका CH2 है। अब यहां से पूछा जा रहा है कि कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा आपका। एक बात को समझेंगे आप, इस कंपाउंड से पूछा जा रहा है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर अब पूरा कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। तो कैसे यहां ध्यान देंगे तो समझें। तो एक बात यह बताया गया था कि अगर डबल बॉन्ड किनारे है तो वह ऑड हो या इवन हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहां नहीं होगा। ऐसे भी ये यहां किनारे में CH2 है, तो इस पार्ट से कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। किनारे में आ गया, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में सिस करिएगा और किसके रिस्पेक्ट में क्या करिएगा, ट्रांस करिएगा, तो ये नहीं होगा। और इवन भी है, उसके वजह से भी नहीं होगा। तो इस जगह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, नहीं होगा। यानी कि यहां पर GI सेंटर नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो हां बिल्कुल होगा, यहां से यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब यहां से ये 3 सेंटर है, देख रहे हैं आप, 1 है, 2 है, और आपका 3 है, 1 2 और क्या 3। तो यहां होगा, हाँ, इस पूरे सिस्टम को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। देखिए यहां भी 3 डबल बॉन्ड है, यहां CH है। एक बात और ध्यान से, कभी हाइड्रोजन ज्यादा हो जाए कम हो जाए उसे समझ लेंगे आप। अभी हाइड्रोजन का वैसा कोई काउंटिंग नहीं है, तो कभी लिखा जाता है, तो उसके लिए क्षमा करें। तो CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 यहां होना चाहिए था,
लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह किनारे में डबल बॉन्ड है, यानी यहां से जो है आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। अब क्या होगा, इस एंड के लिए यह पूरा ग्रुप बन जाएगा। कैसे? वहां CH3 था, यानी यह पूरा CH3 ग्रुप बन जाएगा। और फिर यहां के लिए नहीं होगा, लेकिन यह एक पूरा क्या बन जाएगा, CH3 ग्रुप बन जाएगा आपका। तो समझ लें कि यहां पर n का जो वैल्यू है वह कितना होगा, 2 होगा। और 2 है, और यह कैसा है आपका, इवन है, इवन है। और अब यहां देख लें, अब यहां जो है वो डिसिमिलर सब्स्टिट्यूटेड है। कैसा है? क्योंकि इधर जो चीज है उधर वो चीज नहीं है, इधर ग्रुप अलग है और इधर का ग्रुप क्या है आपका, अलग है आपका। समझ रहे हैं? तो यह जो अल्कीन है यह एक डिसिमिलर सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस बात को भी आप लिखेंगे, डिसिमिलर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स। ये डिसिमिलर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स है आपका। तो यहां n का वैल्यू 2 है, तो यहां पर आपको याद होगा कि हमने नंबर ऑफ जियो आइसोमर्स कितना बताया है, 2 के पावर n, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा। यहां पर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। इसे एक बार आप ध्यान से देखें, यह अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा। यह हो गया। क्लियर है? समझेंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, इसे आप समझें। अब मान लें यहां पर इस तरह से कि क्या CH2 डबल बॉन्ड यहां CH है और C डबल बॉन्ड CH है और फिर C है डबल बॉन्ड CH है और CH डबल बॉन्ड CH2। क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा? आप देखें तो किनारे वाला तो है, ये तो कभी नहीं देगा। ये तो एक ही है लेकिन किनारे है तो कभी नहीं होगा। ये 2 डबल बॉन्ड है, यहां नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं। यहां भी 2 डबल बॉन्ड है लगातार, यहां भी नहीं। एक किनारे है तब तो होगा ही नहीं। यानी इस कंपाउंड से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की घटना नहीं घटेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो रहा है। यानी कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा आपका, कहीं पर भी केस नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने का। एक बात और देखें, यहां पर हर तरह के केस आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे यहां से मान लें आप कि जैसे CH3 है और डबल बॉन्ड है CH और यहां पर CH है और फिर यहां देख लें C है डबल बॉन्ड CH और फिर C है और इसे आप कह लें CH3 ही। यहां थोड़ा समझेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हर क्वेश्चन को कॉपी पर लिखकर सॉल्व करेंगे, उसे हम समझ गए ना। कॉपी पर सभी को लिखेंगे और उसके बाद सबको ध्यान से देखेंगे, तब आपको वैल्यू निकालने आएगा। तो यह वैल्यू आप देख रहे हैं। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, यह थोड़ा देखना है। तो देखिए यहां लगातार कितना है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 भी हो सकता है, 5 भी ऑड नंबर है। तो हमने क्या कहा कि 3 जहां पर होगा इस जगह को हम लोग मानेंगे। तो यह एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सेंटर है, यानी यहां GI होगा। यानी GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यहां GI होगा। क्या यहां पर होगा? नहीं, यहां पर जियो आइसोमर्स नहीं होगा। यानी यहां से यहां तक ये डिपार्टमेंट हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। क्या यहां पर होगा? तो हां होगा, यहां से यहां तक के डिपार्टमेंट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि इधर से भी 2 ही पर है और यहां से भी, इधर से भी आप जा रहे हैं तो कितना पर है, 2 ही पर है। और एक डबल बॉन्ड यहां हुआ और एक डबल बॉन्ड आपका यहां हुआ। यानी n का वैल्यू यहां क्या है, 2 है। n का वैल्यू 2 है। यह आपका इवन है और सब्स्टिट्यूशन कैसा है आपका, तो यहां जो है वो सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड है। तो आपको मालूम है यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो वैल्यू होगा वह वैल्यू कितना होगा, 3।
ध्यान से, यहां इधर से भी 2 पर है और इधर से भी आपका 2 ही पर है और इधर भी बराबर ही है। एक बात आप ध्यान से समझ लें, सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड और डिसिमिलर सब्स्टिट्यूटेड आपको निकालना होगा। ये अगर निकालने नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। एक केस आपको बताते हैं। अगर मान लेते यहां पर कोई क्लोरीन आ जाता और वहां पर हम क्लोरीन नहीं देते, यहां पर एक क्लोरीन हम देते और वहां क्लोरीन हम नहीं देते, तो जानते हैं ये डिसिमिलर सब्स्टिट्यूटेड का केस हो जाता है। ये सिमिलर का केस नहीं होता है आपका। तो n बराबर 2 है और इवन है और सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड है आपका, तो जो GI का जो संख्या होगा वह कितना होगा आपका, तो वह 3 हो जाएगा। तो इसको आप फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। फॉर्मूला कैसा होगा, तो 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n/2 -1, क्योंकि इवन है, जब सॉल्व करिएगा तो वहां 3 आंसर होगा। और एक बात आप समझ रहे हैं ना कि n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू को कहा जाता है नंबर ऑफ क्या, डबल बॉन्ड्स कहा जाता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हुआ, जिसको आप देखें ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट, समझेंगे इसे, देखिएगा। ऑर्गेनिक थोड़ा सा अलग हटके है। फिजिकल अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है। फिजिकल आसान है, इनऑर्गेनिक भी आसान है, ऑर्गेनिक टफ है आपको। तो यह हो गया है आपका, ध्यान से। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया। अब यहां से हर तरह का केस हो गया है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड। कोई भी डबल बॉन्ड का केस होगा तो ऐसा ही होगा। एक और बात मान लें, अगर मान लें कि एक क्वेश्चन हमने ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया। अब मान लें कि एक डबल बॉन्ड हमने यहां रखा और एक डबल बॉन्ड हमने यहां रख दिया, एक डबल बॉन्ड हमने यहां रख दिया। अब इससे कोई पूछ रहा है कि बताओ हमें कि कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा। तो देखो, पहला बात कि इधर से गए तो 2 पर मिला और इधर से गए तो क्या मिला है आपका, 1 2 3 के ऊपर मिला। ये तो डिसिमिलर सब्स्टिट्यूटेड है, इधर से नहीं होगा, इधर से नंबरिंग होगा। तो n का वैल्यू 2 है और ये कैसा है, डिसिमिलर है। यह जो है डिसिमिलर है आपका। तो यहां जो नंबर ऑफ GI का जो संख्या होगा वो 2 के पावर n होगा, यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा। यानी कि यहां से क्या बनेगा, 4। अब देखो, ये कुमुलेटेड अल्केन्स नहीं है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये होगा, इसका 4 आइसोमर्स होगा। अब इसे देख लें, यह हो गया। तो यह आपका अल्केन्स का आइसोमर्स हुआ। कहीं भी डबल बॉन्ड होगा, जैसे मान लें कि कोई इस तरह से हुआ, यहां पर CH3 है और यहां पर H है और यहां पर यह ऑक्साइन है और यहां लोन पेयर है। अब इससे कोई हमसे पूछा कि कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो एक ही डबल बॉन्ड है और वो सिमिलर रहे चाहे डिसिमिलर रहे, वहां नंबर ऑफ GI का जो संख्या होगा वह कितना होगा, 2। अभी एक तरफ होगा, अपोजिट होगा, तो यहां GI का जो संख्या होगा वह कितना होगा आपका, 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर कहलाएगा। किसी भी तरह का यहां बदल सकता है, यहां H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, यह ग्रुप यहां कुछ भी हो सकता है। तो जब एक डबल बॉन्ड होगा तो कोई भी डबल बॉन्ड होगा, वहां GI का जो संख्या होगा वह कितना होगा, 2 होगा। ध्यान दीजिए। तो यह एक कोमोलेंस से रिलेटेड आपका केस हुआ। तो बात आप समझ गए कि इवन नंबर अगर लगातार डबल बॉन्ड होगा तो वहां GI होगा ही नहीं, और अगर वहां ऑड नंबर डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर GI होगा, और उस पूरे सिस्टम को ही मान लेना है एक डबल बॉन्ड।
यानी वो पूरा n बराबर 1 का संख्या आपको देगा। क्लियर हुआ? तो यह हुआ कुमोलेंस से रिलेटेड। अब यहां से आगे अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ही है। हमने कहा था कि ऑप्टिकल आज इस लेक्चर में होगा और इस टॉपिक को हम लास्ट में पढ़ाने वाले थे, क्योंकि थोड़ा सा अलग देख ही रहे, लेकिन फिर मन आया कि नहीं इसको भी यहीं पर पढ़ा देते हैं, कोई बहुत ज्यादा है नहीं आपका। तो अब यहां से हम रिंग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिंग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो उस रिंग के पढ़ने से पहले एक छोटा सा हमको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब यह भी टॉपिक यहाँ का नहीं है, कहीं का है आपका, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक चर्चा करना पड़ेगा। अब बात यहाँ ऐसा है कि केमिस्ट्री में कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारा प्रोजेक्शन आया है आपका कार्बन को सिर्फ लिखने के लिए। जैसे उसमें से कुछ नाम है वेज रिप्रेजेंटेशन, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो कई तरह के कार्बन को लिखने के लिए आया है आपका। तो उसी में एक टॉपिक हम यहां बताने अभी जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है वेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में। वेज रिप्रेजेंटेशन, वेज एक साइंटिस्ट का नाम है आपका, वो बताए कि sp3 कार्बन होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। या सीधा समझें कि CH4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेज रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। आपका वेज रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 बॉन्ड है CH4 में, तो कहा कि उसमें 2 बॉन्ड एक प्लेन में होगा और एक प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के क्या है नीचे होगा। एक हम लाते हैं वो कार्बन, ध्यान दीजिएगा, ये CH4 का स्ट्रक्चर है। यह जो स्ट्रक्चर है आपका, आप इसे देख रहे हैं, यह CH4 का स्ट्रक्चर है। वेज सर ने कहा कि इसका जो 2 बॉन्ड है वो एक प्लेन में है। ऐसे एक प्लेन कहने का मतलब कि हाथ पर है, और एक बॉन्ड उठा हुआ है और एक बॉन्ड गिरा हुआ है। यानी इसको ऐसा समझा गया कि एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर है और एक बॉन्ड प्लेन के क्या है नीचे है। और ये देख रहे हैं आप, ये टेट्राहेड्रल है। इन्होंने कहा कि जो प्लेन के ऊपर होगा उसे हम डार्क बॉन्ड से लिखेंगे और जो प्लेन के नीचे होगा उसे हम ब्रोकन बॉन्ड से लिखेंगे या डॉटेड बॉन्ड से उसे हम लिखेंगे आपका। तो एक छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो थोड़ा समझ लें आप। यह आप देख रहे हैं, यह एक आपका CH3 ज्योमेट्री यहां पर बताया जा रहा है, देखेंगे आप। एक सेकंड। तो यहां पर जो नाम है वह है वेज रिप्रेजेंटेशन। वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का वेज रिप्रेजेंटेशन। तो मीथेन का जो फॉर्मूला है वह आपका CH4 है। मीथेन का जो फॉर्मूला है वह CH4 है। इन्होंने कहा यहां पर एक H है और यह H है, और यहां से एक हम डार्क बॉन्ड लिखेंगे। थोड़ा ध्यान से, यह हो गई, यह H और यह H। पहले यह पिक्चर को देख लें, हम क्या बनाए हैं। CH4 का 4 बॉन्ड है, एक डार्क किए हैं हम और एक हम ब्रोकन कर दिए हैं। ये दोनों जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड एक प्लेन में है, इन वन प्लेन। प्लेन तो समझते ही हैं, जो 2 एक्सिस से बना हुआ है वह प्लेन है।
जैसे यह बोर्ड एक प्लेन है, फर्श एक प्लेन है, छत क्या है, एक प्लेन है आपका, तो यह एक प्लेन हुआ। इस बॉन्ड को कहा गया कि यह एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन यह कहा गया। और ये जो ब्रोकन बॉन्ड है इसे कहा गया बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ध्यान से, ये दोनों एक प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर है या और ये प्लेन के नीचे है, या ऐसा समझें ये बॉन्ड आपके तरफ है और यह बॉन्ड क्या है, अंदर में है। ये बोर्ड के अंदर है और ये बोर्ड के क्या है, बाहर है। तो यह एक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसके बारे में, तो रिंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं। रिंग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम कैसे निकालते हैं आपका। और जितना भी आपको असाइनमेंट दिया गया है वह असाइनमेंट आप पहले बना लेंगे, तभी यह सब क्वेश्चन बनेगा। और नोमेनक्लेचर को भी देखते रहेंगे, और हर दिन आपको देखना है यह ऑर्गेनिक की एक क्वालिटी है, यह ऑर्गेनिक की क्वालिटी है कि उसे रोज देखना पड़ेगा आपका। जैसे फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है ना, वह ऑर्गेनिक का थ्योरी होता है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जो आप वहां बात समझते हैं कि उसका न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो उसका न्यूमेरिकल और ऑर्गेनिक का थ्योरी दोनों एक समान माना गया है आपका। तो इसलिए इसको रिवीजन बहुत आपको करना है आपका, अलग हटके है, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसे देख लें आप। चलिए, समझ गए हैं। अब यहां से एक और टॉपिक, वेज रिप्रेजेंटेशन। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, कुछ यहां पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कार्बन को हम कैसे लिखते हैं इसी को लिखने का यह तरीका है। अब यहां से नया टॉपिक शुरू होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इन रिंग्स। ये भी टॉपिक अपने आप में है। रिंग्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होगा, तो पहले एक बात आप समझ लें। अब बात आती है अनसैचुरेशन फैक्टर की, टॉपिक पढ़े हुए हैं पहले। एक और बात कहना चाहेंगे, बीच से कोई भी वीडियो आप नहीं देखेंगे। जब भी आपको आइसोमरिज्म या ऑर्गेनिक को समझना है तो शुरू से आप देखेंगे लेक्चर 1 से, और लेक्चर 1 के भी पहले एक छोटा सा वीडियो है, हाउ टू रीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो सारी सीरीज को हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए, तो अब यहां पर रिंग में है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर में आप पढ़े थे कि एक डबल बॉन्ड बराबर होता क्या है, एक रिंग होता है। तो अब जानते हैं करना क्या होगा, यहां रिंग को ही मानना पड़ेगा एक डबल बॉन्ड, और उसके बाद से शुरू करना होगा उसका ज्योमेट्रिकल क्या, आइसोमर्स बनाना शुरू करना होगा आपका, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका। तो ध्यान से, यानी एक रिंग को एक डबल बॉन्ड मानना है आपको, एक रिंग को एक डबल बॉन्ड आपको कंसीडर करके निकल जाना है। कोई प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कितने पॉसिबिलिटीज इसमें आ सकते हैं। तो एक रिंग को कंसीडर किया जाएगा एक डबल बॉन्ड आपका, समझ गए, ध्यान से। अब यहां से डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल ही शुरू करते हैं। तो जैसे मान लें यहां से कि पूछा गया यह, जैसे यह एक एग्जांपल भी यही शुरू में दिए थे। मान लें कि यह CH3 है और यह यहां से क्या है आपका CH3 है, और यहां पर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा। तो जानते हैं कितना होगा, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होगा। वह 2 कैसे होगा, तो देखिए इसे, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखिए। देखिए, आप चाहें तो इसे एक ऐसे बनाएं, देखिए ऐसे ऐसे, ये दोनों CH3 को आप ऊपर रख दें, H है और H है,
ये CH3 और क्या यह है CH3 कहते हैं इस तरह से। अब इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और देखिए इसीलिए वेज आपको हम बताए थे, आप चाहें तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरफ है, आप ऐसा करें कि यहां से जो डार्क वाला है बहुत अच्छा से H है और CH3, और फिर यहां से यह CH3 और यहां से हाइड्रोजन। आप यह ज्योमेट्री कहें या यह ज्योमेट्री कहें, दोनों बात आपका आइडेंटिकल है। ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। अब CH3 एक साइड है, तो इसे हमने कहा था सीन कहे थे, लेकिन सिस ट्रांस ज्यादा पॉपुलर है आपका, तो हम लोग सिस भी कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यह एक तरह से दोनों एक तरफ है, तो इसे हम लोग सिस कहेंगे, और इस यह भी जो पोर्शन है दोनों डार्क एक तरफ है और ब्रोकन क्या है एक तरफ है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे सिस ही कहेंगे। अगर हम यहां पर दूसरा बनाते हैं, जैसे देखिए अगर यहां से यह CH3 हुआ और यहां H हुआ और यह CH3 और यह H, तो एक तरह से यह हमारा ट्रांस हुआ, और आप चाहें तो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहां पर चाहें तो इसको नीचे बना दें, उससे कट जाए वहां। यहां देखिए, अब हम चाहें तो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं इस तरह से। तो आप इसको डार्क ही रखें, एक बार आप बढ़िया से समझ लें इसे। 12th में खूब पूछता है यार। अब यह मान लें कि यहाँ CH3 है और यह ब्रोकन है, तो यह आपका H है। और इस बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस बार ब्रोकन वाले को ऊपर रख देते हैं, यहाँ H रखते हैं, और जो डार्क वाला है बॉन्ड, ध्यान से उस डार्क वाले को, तो देखिए डार्क वाला अपोजिट में है, तो ये ट्रांस कहलाएगा, ये ट्रांस होगा। और ब्रोकन वाला एक साइड है, ये उल्टा है, वो भी उल्टा है। तो इस तरह से हम लोग, तो दोनों अगर एक तरफ है तो इसे सिस कहेंगे, अपोजिट हो गया तो क्या कहेंगे ट्रांस। तो बात आप समझ गए। अगर इस तरह का हुआ तो जियो आइसोमर्स दो कैसे, तो ये पूरा रिंग जो है ना एक डबल बॉन्ड की तरह काम करता है। बात आप समझ रहे हैं, ये पूरा डबल बॉन्ड एक रिंग, एक डबल बॉन्ड की तरह काम करेगा, यह जो रिंग पूरा है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे इस तरह से। इसे आप चाहें तो एक बार देख लें। देखिए अब यहां से क्या है, यह वैल्यू बहुत सारा केस है इसमें। अब इसमें देखिएगा, अब ये तो यह हो गया, 3 रिंग भी हो सकता है, 4 रिंग का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। अब जैसे मान लें कि ये वो एक केस हो गया है आपका। अब यहां से एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपका, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। अब यहां से मान लें आप कि ये ऐसे है, और हमने क्या किया कि यहां पर भी हमने CH3 रख दिया, यहां पर भी CH3 रख दिया, और यहां CH3 रख दिया। और अब कहा जा रहा है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बनेगा। तो जानते हैं इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना, तो 2 ही बनेगा। वह कैसे, तो जरा देख लें, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो क्या करेंगे, तो इसको करने का रूल है। अब देखिए यहां पर ऐसे एक केस क्या हो सकता है, तो एक केस यह हो सकता है कि हम सभी को एक साइड रखें, इसको हम डार्क से लिख देते हैं, डार्क से
थोड़ा यहाँ बनाना होगा डार्क। हाइड्रोजन नहीं बना रहे हैं क्योंकि यहाँ तो एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है, 1 2 3 एक बॉन्ड हाइड्रोजन का है वो बना रहा है, तो ये CH3 है। फिर यहां से आप चाहें तो इसको डार्क कर लें, ये CH3 देखिएगा ये हो गया यहां पर, तो ये CH3 होगा। और एक और यहां पर ये भी चाहिए तो यह CH3 होगा, ये CH3 एक केस। ये भी देखा जाता है कि ये दोनों आपस में कैसा है, सिस है, ये दोनों आपस में कैसा है, ब्रोकन वाला इसमें हम नहीं दिखाए हैं, यह आपका सिस है, यह भी आपस में सिस है, और यह भी दोनों आपस में क्या है, दोनों एक साइड है, तो इसे हम सिस कहेंगे। तो एक तो यह बन गया, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया। एक इसी से रिलेटेड और बारी बारी से करके देखना ही यहां पर उपाय है, दूसरा कोई नहीं है। अब एक बार तो हम यहां ऐसे कर देते हैं, एक मान लिया जाए CH3 और यहां से यह डार्क हो गया CH3, और यह भी यहां पर डार्क ही है, यह CH3 है। देखो एक केस यह हो गया। अब ये दोनों आपस में कैसा है, सिस, ये दोनों आपस में कैसा है, ट्रांस, और ये दोनों आपस में कैसा है, ट्रांस, यानी सिस ट्रांस और क्या, ट्रांस। अब यही दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अगर हम इसे हम क्या करते हैं, ब्रोकन करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, अगर इसे हम ब्रोकन करते हैं और ये दोनों को डार्क करते हैं, तो फिर तो बात क्या हो जाएगी, वही आ जाएगी, वही केस हो जाएगा आपका। फिर कोई ये सोच सकता है कि अगर 2 को हम डार्क कर देंगे, 2 को हम डार्क कर दें, ये भी आप चाहे कर सकते हैं। अगर कोई चाहेगा कि हम ऐसा करके देखें कि 2 को हम डार्क कर दे रहे हैं, एक इसको और एक हम इसको, और एक को हम डार्क करें, 2 को ब्रोकन करें, ये CH3 यहां भी, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, सिस, ये अरेंजमेंट क्या हुआ, ट्रांस, और ये अरेंजमेंट क्या हुआ, ट्रांस। यहां भी 2 ट्रांस एक सिस, यहां भी 2 ट्रांस एक क्या, सिस। तो यह ज्योमेट्री और यह ज्योमेट्री दोनों एक ही है ना जी। तो आइसोमरिज्म में एक ही चीज को 2 बार नहीं लिखा जाता है, इसको काट दिया जाता है, तो इसको नहीं होगा, यानी एक यह आइसोमर्स होगा और एक क्या होगा, यह आइसोमर्स। ये बात आप समझ रहे हैं, इसे ध्यान से आप देख लें। हाइड्रोजन हम नहीं लिख रहे हैं यहां, सिर्फ डार्क वाला ही हम लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, टॉपिक काफी हैवी है, इसको पूरा नोट बना लेंगे आप और कॉपी पर इसको प्रैक्टिस करेंगे। यह हो गया। अभी और देखिए आप, और है, और एक केस ऐसा है। अब मान लें कि यहां पर हम 2 को सेम कर दिए और एक को क्या कर दिए, डिफरेंस। अब किसी ने पूछा कि यहां इसका GI कितना होगा, तो जानते हैं 3 होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहां क्या होगा, 3 होगा आपका, ठीक है। तो कैसे 3 होगा, उस 3 को हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन है ये हुआ कैसे आपका। तो देखो यहां बनाना पड़ेगा। अब यहां पहले डार्क वाला ही शुरू करो, अब एक कलर करना है, यहां कलर मान लो कि यहां Br है, इसको भी डार्क करो, और यह भी Br है, और यह भी यहां से इसको भी डार्क करो, ये Cl है, ठीक है। तो ये सिस है, यह भी सिस है और यह भी सिस है। अब बच्चा कहेगा कि ये सिस समझ में आया, ये सिस समझ में नहीं आया, नहीं आया। आप कहिएगा कि देखो यहां बच्चा फंसता है। अब ये ब्रोमीन है और यह क्या है, तुम्हारा क्लोरीन है, यह ब्रोमीन है और यह क्या है, क्लोरीन है आपका। तो आप कहोगे कि सर ये तो ब्रोमीन और क्लोरीन है, सिस कैसे हुआ। अरे बाबू, इसके नीचे हाइड्रोजन भी तो है और इसके नीचे हाइड्रोजन भी है, तो ये दोनों तो ऊपर है, तो वो दोनों क्या होगा, नीचे होगा।
और जिधर एक तरफ होगा वो क्या कहलाएगा, सिस। तो ये सिस सिस अरेंजमेंट है। एक यह हुआ। अब एक अरेंजमेंट ऐसा करें आप, एक अरेंजमेंट यहां से कि इसमें इसको नीचे कर दें आप। अब यहां से ऐसे हम लिखे और इसको डार्क ही बनाना पड़ेगा, इसको डार्क ही बनाना पड़ेगा। ये BR है और एक डार्क यहां है। थोड़ा ध्यान से, ये CH3 और इसको हम क्या कर दिए, क्लोरीन कर दिए। तो देखो अब ये उल्टा हो गया। अब ये दोनों आपस में तो सिस होगा, लेकिन ये अब आपस में सिस नहीं होगा, ट्रांस। क्योंकि इसका हाइड्रोजन अगर नीचे होगा तो इसका हाइड्रोजन कहां होगा, ऊपर होगा आपका। तो ये दोनों आपस में ट्रांस कहलाएगा और ये भी दोनों आपस में क्या होगा, ट्रांस होगा। एक इसको हम क्या कर दिए, डार्क कर दिए, एक ब्रोकन कर दिए। एक केस इसका और हो सकता है, अगर हम इसको ब्रोकन कर दें। अगर इस केस को हम ब्रोकन कर दें, जैसे मान लें कि यह ब्रोमीन है और यह डार्क ही रखें और इसको भी डार्क ही रखें, इसको हम डार्क रख दिए। ये Cl हुआ और यहां पर Br हुआ। तो देखो ये दोनों आपस में सिस कहलाएगा, ये सिस और ट्रांस कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांस ही कहलाएगा। तो एक यह बना, एक इसको हम ब्रोकन रख दिए। अब अगर हम इसको ब्रोकन करते हैं तो फिर मामला तो वही पहले ही वाला आएगा आपका, फिर जो बात है वो तो वही आएगा। तो यही 3 होगा। बाकी आप कोई भी अरेंजमेंट करके देखेंगे, इसको ब्रोकन, इसको इसमें जो है डार्क, इसमें अब मान लिया जाए कि इसको हम ब्रोकन कर देते तो सब वही सिस कहलाता। तो यही 3 इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा आपका। एक बात ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन वाला हम नहीं दिखा रहे हैं, वो अंडरस्टूड है कि ये ऊपर है तो वो कहां है आपका, नीचे है। तो ये इसका 3 आइसोमर्स बनाया आपका। तो आप चाहें तो इसे देख ले। बाकी आप कोई भी केस रखिएगा तो बात इसका वही होगा। अब इसको ब्रोकन करेंगे तो ये वाला फैसिलिटी तो आप यहां कर दिए हैं ना जी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो हर चीज को हम एक एक चीज को कर हम देखना पड़ेगा हमें, समझ रहे हैं? और कैसे हम देख रहे हैं, सिस 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 ट्रांस। ऐसे नहीं काउंट करिएगा कि एक आइसोमर ये हुआ, एक आइसोमर ये हुआ, एक आइसोमर नहीं। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो नाम हुआ सिस ट्रांस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इसे हम एक काउंट करेंगे, इसे हम एक काउंट करेंगे। बाकी कोई भी अरेंजमेंट आप लिखिएगा तो सेम ही होगा, इसलिए उसको हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, सब रिपीट हो जाएगा आपका। इसको देख लें आप एक बार, आगे देखिए। यह एक केस और है, एक केस और है। एक केस और क्या है, अब आप ऐसा करें कि रिंग में ये तीनों यहां पर डिफरेंट कर दो, ये ब्रोमीन कर दो, ये क्लोरीन कर दो और इसे आप आयोडीन कर दो। और अब पूछा जा रहा है कि यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बनेगा। तो कितना बनेगा यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो संख्या होगा यह बन जाएगा इस बार क्या, 4 बन जाएगा आपका। कैसे 4 होगा, क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। तो यहां से आप ऐसा करिए कि सबको डार्क कर देते हैं। ये ब्रोमीन, यह क्या होगा, क्लोरीन, यह क्या होगा आपका, आयोडीन। अब ये भी आपस में सिस, ये भी सिस और ये भी दोनों क्या है आपका, सिस। अब क्या करिए, अब आप ऐसा करिए कि इसमें से इसको तो डार्क रखिए, इसको डार्क रखिए, इसको ब्रोकन कर दीजिए। ब्रोकन मतलब नीचे चला गया, ये ऊपर में है तो ये Cl है और इसको भी आप क्या करिए, डार्क करिए, ये आयोडीन है, ये दोनों, और यहां पर ब्रोमीन है। तो ये सिस हुआ, लेकिन ये क्या होगा, ट्रांस होगा, और ये भी दोनों आपस में क्या होगा, ट्रांस।
Cl को किए, फिर एक बार क्या करिए, अब यहां से अब ऊपर वाले को डार्क कर दीजिए और ये दोनों को डार्क रखिए। समझ रहे हैं ना? यह Cl है। 12th में आपको अगर तकलीफ पहुंचाएगा तो वह ऑर्गेनिक ही है। लास्ट में लोग कहने लगता है कि इससे तो रटा जाता है, लेकिन ध्यान में रहे कुछ नहीं, सब समझा जाता है। आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये हो गया। ये दोनों आपस में इसको सिस क्यों बोले, समझ रहे हो ना? इसका Cl ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। इसका आयोडीन क्या है, ऊपर है, और हाइड्रोजन कहाँ है, सिस हुआ। ये दोनों अपोजिट हो गया होगा, ये ट्रांस होगा, और यह भी दोनों अपोजिट है, तो क्या होगा, ट्रांस। Br को किए, इस बार क्या करें, आयोडीन को ब्रोकेन बना दें। आयोडीन को और इसको क्या रखें आप, डार्क रखें। यह ब्रोमीन और इस बार इसको डार्क। डार्क मतलब ऊपर, ब्रोकेन मतलब नीचे। यहां आयोडीन, तो ये दोनों आपस में सिस, ये ट्रांस, और ये भी क्या होगा, ट्रांस। अंडरस्टैंड? तो कैसे होगा यह, तो यही 4 इसका जीआई बनेगा। बाकी आप कुछ भी केस रखेंगे तो यही चारों में से रिपीट होते रहेगा आपका। तो चारों में से रिपीट करेंगे तो यही बात सब में नजर आएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं बातों को? अब मान लिया जाए कि कोई सभी को ब्रोकेन में रख देगा, सब ब्रोकेन में रख देगा। मान लिया जाए कि आप ये वाला जो सिस्टम है, ये सब को आपने ब्रोकेन में रख दिया, ये सब को आपने ब्रोकेन में रख दिया। अरे भाई, तो ये सब डार्क में था, ये सब ब्रोकेन में थे। ये वाला और ये वाला सेम ना हो गया, ये और ये सेम हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, सिस सिस सिस। यहां सिस सिस अरेंजमेंट आ गया, तो ये गलत होगा आपका, ये नहीं लिखा जाएगा। यानी इससे आइसोमर्स कितना बनेगा, 4 बनेगा। क्लियर है? आगे देखिए, यह हो गया केस। आगे समझेंगे, सबको कॉपी पर उतारेंगे और हर क्वेश्चन का बढ़िया से ऑपरेशन करेंगे इसे, तब जाकर समझ में आएगा आपको। ध्यान से अब यहां से देखो, अब एक क्वेश्चन ऐसा, अब यहां से क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो किसी ने ऐसे दे दिया, तब सर क्या करेंगे। मान लो कि CH3। अच्छा, मान लिया जाए कि किसी बंदे ने CH3 ऐसे लिख दिया, तो इसका कितना जीआई करोगे, तो इसका भी जीआई तुम्हारा 2 ही होगा। इसका जीआई कितना होगा, 2 होगा। कैसे होगा 2 भाई, तो अरे भाई यहां से ये डार्क डालो या कुछ भी CH3, और यहां से तुमको डालना होगा क्या, यहां से डालना होगा CH3। ये दोनों आपस में कैसा होगा, सिस। और एक मान लो कि यहां से आ गया एसिड, और एक यहां से क्या कर दो, कलर भी करना है, और एक मान लो कि यहां से ब्रोकेन। ये दोनों का आपस में कैसा हो गया, ट्रांस। 2 ज्योमेट्री हुआ है आपका, सिस और क्या, एक्चुअली सीन कहते हैं और एंटी कहते हैं, लेकिन सिस ट्रांस ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए इसको लिखा है। ये हो गया। अब मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखो तो यहां CH3 और यह CH3 और यह CH3, इसका कितना जीआई बनेगा, तो इसका जीआई भी 2 ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका जो जीआई बनेगा वह जीआई कैसा बनेगा आपका, 2 ही बनेगा आपका। यानी ये किसके जैसा है, ये कहें चाहे यह, इसके बराबर है। पोजीशन से यहां नहीं मतलब है, इन दोनों का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक ही होगा आपका। इन दोनों का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक ही होगा, पोजीशन बदलने से नहीं होगा। तो यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितना बनाए थे, 2 बनाए थे। एक बार यह देख लें। अब यहां से ऐसा करते हैं कि एक अब रिंग और डबल बॉन्ड दोनों को कंबाइन करते हैं। समझो, अब किसी ने ऐसा कहा
देखो सब, CH है, डबल बॉन्ड है और Cl है, और यहां पर हमने क्या दे दिया, Br दे दिया। बात को जरा समझना। अब यहां से भी ज्योमेट्रिकल होगा। अब यहां से पूछा जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बनेगा, तो इस डबल बॉन्ड से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा और इस रिंग से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। इस रिंग से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा क्योंकि यह एक ग्रुप काम करेगा और यह एक ग्रुप काम करेगा आपका, यह एक ग्रुप और यह एक ग्रुप। तो एक इस डबल बॉन्ड के अराउंड, एक इस डबल बॉन्ड, यानी n का वैल्यू 2 है और ये कैसा है, डिसिमिलर है। यह कैसा है, डिसिमिलर है। तो इसका जो GI का संख्या होगा वो 2 के पावर n होगा। तो 2 के पावर 2 करोगे तो कितना होगा, 4 GI होगा इसका। क्लियर है। फिर यहां से ऐसे भी हो सकता है, मान लिया जाए कि इसमें से CH डबल बॉन्ड किसी ने यहां Cl ही लगा दिया और फिर यहां से CH और फिर यहां से Cl लगा दिया। ध्यान से, तो इसका कितना GI होगा इस कंपाउंड का, तो GI यहां भी होगा, GI यहां भी होगा, इससे भी होगा, और ये दोनों का दोनों सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड है। यहां भी Cl है, यहां भी Cl है, सिमेट्रिकल पिक्चर है आपका, जितना इधर है उतना ही उधर है आपका। तो n का वैल्यू तुम्हारा क्या है, 3 है। 3 कहां से हुआ, 1 2 और ये कितना होगा, 3। और ये कैसा है, ऑड है, और कैसा है, तो यह सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड होगा। कैसा होगा, सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड होगा आपका। सिमेट्रिकल है, सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड है, ऑड है, सिमिलर है, ऑड है। तो ऑड वाले का फार्मूला क्या था, 2 के पावर n-1 और प्लस 2 n/2 माइनस 1/2। इसमें वैल्यू पुट, ये n है, इसमें वैल्यू पुट करिए, जो आंसर होगा वही यहां पर कहलाएगा। यही GI का है। क्लियर है। हर केस यहां समझे आप, एक बार चाहे तो देख लें ध्यान से। 1-2 केस और है आपका। एक दो केस और है। अब आगे का जो केस है ऐसे है। अब मान लो कि यहां से यह ऐसे है और C है, यह Br है और यह Cl है। C है और यहां Br है और क्या है, Cl है। यहां GI कितना होगा, तो यहां GI 2 होगा। कैसे होगा, तो एक रिंग बराबर, आपको कंसीडर क्या कहे थे, एक रिंग बराबर एक क्या मानना है, डबल बॉन्ड। एक रिंग को एक डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और एक रिंग डबल बॉन्ड आ गया। तो यहां 3 डबल बॉन्ड हुआ ना, और 3 डबल बॉन्ड ये कैसा हुआ, ऑड, और ऑड वाले में क्या है, होता है। तो एक यहां से ऊपर होगा और एक आपका क्या होगा, नीचे होगा आपका। तो इस तरह से सिस ट्रांसिस का। इतना ही नहीं, और भी बातें हैं। CH3 है, ध्यान दीजिएगा। यहां से 2 क्वेश्चन और है आपका, आ रहा है समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, समझेंगे इसे। अब मान लिया जाए कि एक कंपाउंड यह दिया गया, रिंग भी आ गया, इस तरह का डबल बॉन्ड, और यहां से पूछा जा रहा है कि कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां से बनेगा। तो पहले तो यह पता करिए कि कहां कहां होगा, कहां कहां GI सेंटर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेंटर कहां कहां से होगा। तो देखिए, तो यहां पर होगा, तो यहां कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है और ये इवन है ना जी। और सबसे पहले क्या सीखा है, इवन में नहीं होता है। और यहां एक रिंग को, इसे हम स्पाइरो कंपाउंड भी कहते हैं। स्पाइरो याद होगा आपको, ब्रैकेट में इसका नोमेनक्लेचर होता था। तो 3 यहां पर डबल बॉन्ड है, 3 यहां डबल बॉन्ड है आपका। तो इस पूरे को जानते हैं, इस पूरे को यहां से यहां मान लीजिए एक सिस्टम। ऑड है ना, 3 है, 3 रिंग
मतलब 3 डबल बॉन्ड, और ये कैसा है, ऑड है, यानी एक तरह से इस केस में n बराबर क्या है, 1 है, उसका तो काम ही नहीं है। और ये डिसिमिलर हो गया, तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर डबल बॉन्ड का संख्या 1 है और वो सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, कोई मैटर नहीं है, GI उतना ही बनेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ जो GI बनेगा वो 2 के पावर कितना बनेगा, n, यानी 2 के पावर 1 क्या होगा, 2, एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा। इधर CH3 ग्रुप काम करेगा और इधर इतना बड़ा ग्रुप क्या है आपका, काम करेगा, ऊपर होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, नीचे होगा आपका। इसको ध्यान में रखेंगे आप। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से, अब मान लें कि यह है एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर लिखें, n का वैल्यू 1। अब मान लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरीन, और यह क्लोरीन है, और यहाँ क्लोरीन है, और यह क्लोरीन है, कंपाउंड समझ गए। और अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि यहाँ से नंबर ऑफ GI का वैल्यू कितना होगा। तो नंबर ऑफ GI का वैल्यू जानते हैं कितना होगा, 4 होगा। यहाँ 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, तो थोड़ा देखिए, तो यहां से समझेंगे आप। तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो यही हो गया, Cl है, Cl है, Cl है, और यहां से क्या है, Cl। ये दोनों आपस में कैसा हुआ, सिस, यह भी उधर ही है सिस, ये भी उधर ही है सिस, ये क्या है, सिस। एक यह हुआ। अब एक ऐसा करें कि 2 ऊपर कर दें, एक नीचे कर दें। अब यहां से दूसरा ऐसे, दूसरा Cl ऊपर और 2 Cl को नीचे कर दें, 2 Cl को नीचे कर दें। ये दोनों आपस में क्या होगा, सिस, ये दोनों आपस में क्या होगा, ट्रांस, ये भी दोनों आपस, ये दोनों तो सिस और ये दोनों आपस में क्या होगा, ट्रांस। इसका पूरा नाम हुआ सिस 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 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका नाम हुआ ट्रांस सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब डायगोनली करिए, डायगोनली में एक हम इसको ऊपर करते हैं और इसको करते हैं, फिर हम अब इसको नीचे करना होगा, ये Cl नीचे, ये Cl नीचे आपका। तो ये दोनों आपस में कैसा, ट्रांस, ये दोनों आपस में कैसा, ट्रांस, ये भी दोनों आपका ट्रांस, और ये भी दोनों आपस में कैसा, ट्रांस। थोड़ा ध्यान देंगे आप। एक यह हो गया, और अब एक केस और है यहां, समझेंगे। अब एक केस यहां पर और हम लोग देंगे, समझेंगे। जैसे ये ऐसे हुआ, ऐसे, और अब 3 को आप ऊपर में रखें, 3 सिस्टम को ऊपर में और एक सिस्टम को नीचे। यहाँ डार्क नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास सुविधा है ऊपर नीचे करने का। तो यह हमारा क्या होगा, सिस, और यह भी हमारा क्या होगा, ये दोनों आपस में सिस, और ये कैसा होगा, तो ये सिस होगा, और यह कैसा होगा, ट्रांस, और ये भी कैसा होगा आपका, ट्रांस। ये सिस और ये भी सिस, और ये ट्रांस, और यह भी दोनों क्या होगा, ट्रांस। तो यहां पर जो बनेगा, यही 4 आइसोमर्स जो है कि बनेगा, 4 आइसोमर्स। एक बार फिर से देख लें आप, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा 1 2 3 4 टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन इसे कहेंगे। और इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा, वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन बनेगा आपका, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 बनेगा। कैसे बनेगा, तो चारों को हम क्या करें, ऊपर रख देते हैं, चारों एक साइड, तो ये सिस हो गया। इसमें 2 को ऊपर रखते हैं और 2 को नीचे रखते हैं, 2 को ऊपर
और 2 को क्या नीचे रखते हैं। तो ये दोनों आपस में सिस, ये दोनों आपस में ट्रांस, और ये दोनों आपस में सिस, और यह भी क्या होगा, यहां पर सिस और ये ट्रांस, ये दोनों अपोजिट है। इसमें क्या देखेंगे आप, तो यहां पर क्या है, यह ट्रांस है, ये दोनों आपस में, अब इसमें डायगोनली कर दिए हैं, 2 ठो ऊपर कर दिए हैं और 2 आपका नीचे कर दिए हैं। टी है और ट्रांस है, और ये सब ट्रांस आपका हो गया, लेकिन अलग है। और ये यहां पर 3 ऊपर और 1 क्या है आपका नीचे आपका। हाँ, इसमें एक और बात हार्ड हो जाता, अगर एक को यहां पर दूसरा दे देता। तो क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत सारा है आपका, असाइनमेंट में भी आपको दिया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है कि कैसे हम लोग इसे बनाएंगे आपका। तो यह हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन होमोलिन्स एंड क्या रिंग्स। तो जो नेक्स्ट असाइनमेंट है आपका वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो है आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का है, समझ रहे हैं, नेक्स्ट जो असाइनमेंट है। एक बात और, आप चाहें तो यह जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर असाइनमेंट लेने में कोई तकलीफ अगर हो रहा है आपको, तो ये नंबर है 9334021513 आपका, इसे ध्यान में रखेंगे आप। तो आज का क्लास कैसा लिखा रहा आपका, ये जरूर हमें बताइएगा आप। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको कॉपी पर हम लोग लिखेंगे और ध्यान में रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना ही रहे।